सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान नाम की महिमा अनेक पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में, गीता, रामायण, सभी जगह भगवान नाम की महिमा बताई गई है। कोई योग नहीं, कोई तप नहीं, कोई जप नहीं, केवल भगवान नाम रटन करते रहो। सारे देखो, गोस्वामी जी ने एक बात कही है, राम राम कही जय जमुहाई और तिनहि न पाप पुंज समाई। यानी जमुहाई लेता है, खांसता है, अंगड़ाई लेता है, और तो भी वो राम राम कहता है ना, तो पाप पुंज नहीं समुहाई। यानी जो पापों का समूह संग्रह होता है वो जलकर राख हो जाता है। हमारे संतों ने, विद्वानों ने राम शब्द की व्याख्या किया। क्या रा शब्द क्या है जानते हो? अग्नि, आग जो है ना, आग, आग तत्व यानी अग्नि तत्व का बीज है रा। और अग्नि में तुम कुछ डालते हो तो क्या हो जाता है? स्वाहा, जलकर राख हो जाता है। तो ऐसे जब हम राम कहते हैं ना, जमुहाई लेते हुए, आलस लेते हुए, किसी भी अवस्था में, हे राम, अगर तुमने कहा हे राम अब तो ले चल, तो भी तुमने भगवान का नाम लिया ना। अरे भगवान का नाम लेने से ही वो सब पाप जलकर राख हो जाते हैं। यानी पापों का संग्रह नहीं होता, समूह नहीं होता है, नष्ट हो जाता है। भैया, सतयुग में लोग योग, तप, ध्यान, साधन अनेक प्रकार के कर्म करते थे, यज्ञ आदि। और कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल न तप की जरूरत, न योग की जरूरत, न किसी पाखंड की जरूरत है, न कर्म कांड की जरूरत है, ज्यादा प्रपंच की भी जरूरत है। किसी भी प्रकार से उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, शुद्ध अशुद्धता का भी इसमें कोई नहीं जरूरत है। हाथ धो तो चले, नहीं धो तो चले, मुख से भगवान का नाम लेना चाहिए। यानी जिह्वा से किसी भी प्रकार भगवान नाम निकले तो उद्धार ही करता है। तो भगवान नाम से ही जीव का उद्धार है। अब इधर भगवान नाम की महिमा बताकर सुखदेव जी, जरा सुखदेव जी ने कहा, देखो ऐसे बड़े महापापी का उद्धार हुआ भगवान नाम लेने से, अपने बेटे का नाम लेने से उस जीव का उद्धार हुआ। और जब हम भगवान नाम कीर्तन करते हैं बैठकर सामूहिक, और भगवान नाम लेते हैं, तो फिर कहना ही क्या है। तो इस प्रकार नाम की महिमा बता करके जरा फिर सुखदेव जी ने जरा सा फिर मौन किया। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, ये जितने भी जीव हैं चराचर में, हाथी, घोड़े, गधे, पशु, पक्षी, भेड़, बकरे, आदि, भैंस, गाय, ये सब जीव की रचना करने वाला कौन है? तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन, दक्ष थे। कौन? दक्ष ब्रह्मा जी के ही बेटे थे। दक्ष ने बहुत समय तक तपस्या किया, हजारों साल तक तपस्या करने के बाद उसमें सृष्टि रचना करने की सामर्थ्य, ताकत प्राप्त हुई। ये सब रचना दक्ष के द्वारा हुई। और एक बार उन्होंने एक 10,000 बेटों को उत्पन्न किया और कहा, जाओ सृष्टि का विकास करो। 10,000 संतान उनके बेटे जो सृष्टि का विकास करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में कौन मिल गए? नारद जी महाराज। और नारद जी ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो भाई? उन्होंने कहा, हमारे पिता ने आदेश दिया है सृष्टि का विकास करने के लिए। बोले, भाई, जब तक कोई जीव कुछ बातों को नहीं जान लेता है, वो सृष्टि का विकास नहीं कर सकता है।
उन लड़कों ने, दक्ष के बेटों ने नारद जी से पूछा कि भाई वो क्या है? तो नारद जी ने कहा, क्या तुम ये जानते हो पूरे संसार राष्ट्र का मालिक कौन है? बोले नहीं महाराज, हम तो ये बात नहीं जानते हैं। ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, उल्टा भी चलती है सीधी भी चलती, क्या तुम जानते हो? उन बेटों ने कहा महाराज हम तो ये नहीं जानते हैं। नारद जी ने पूछा कि तुम एक कोई गुफा जानते हो जिसमें जाने के बाद जीव फिर लौट कर नहीं आता? बोले नहीं महाराज हम तो नहीं जानते। बोले तो फिर तुम क्या जानते हो? जब कुछ जानते ही नहीं हो तो सृष्टि का विकास क्या करोगे? तो उन्होंने कहा महाराज फिर अब आप ही बताओ, आपको हम गुरु मानते हैं, आप हमें ज्ञान का उपदेश करो। तो नारद जी ने उन्हें ज्ञान का उपदेश किया। पूरे संसार का मालिक एक ईश्वर है। वो गुफा यानी मोक्ष जिसमें जाने के बाद जीव फिर वापस नहीं आता है, वो नदी कौन सी है? माया। जो माया दोनों तरफ चलती है, उल्टा भी चलती है और सीधी भी चलती है। दिखने में तो सत्य दिखती है पर होती असत्य है। नारद जी महाराज ने इस प्रकार उन्हें ज्ञान का उपदेश दे करके और उन्हें सन्यासी बना दिया, बाबा जी बना दिया। और बाबा जी बना दिया, बोले जब तुम जाके भगवान का भजन करो और भगवान का जब ज्ञान प्राप्त हो जाए दर्शन, तब तुम सृष्टि का विकास करोगे। महाराज दत्त जी को जब पता लगा कि हमारे बेटों को उसने सन्यासी बाबा जी बना दिया, भिखारी बना दिया, तब दक्ष को क्रोध आ गया। बोले नारद, तुमने हमारे बेटों को सन्यासी भिखारी बना दिया, भीख मांगने वाला। नारद जी महाराज कुछ बोले नहीं, दक्ष बड़े हैं नारद से। तब नारद को दक्ष ने श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम एक जगह कहीं एक क्षण से अधिक रुक नहीं पाओगे, और जब तुम कहीं रुकोगे नहीं तो किसी को उपदेश दे नहीं पाओगे। आज शांति रखो, बात मत करो, बात करना तो पीछे बैठ जाओ, चुपचाप रहो या तो पीछे बैठो। इस प्रकार नारद जी महाराज को श्राप लग गया कि एक क्षण से अधिक कहीं रुक नहीं सकते। नारद जी ने कहा ठीक है, अच्छा है, एक जगह रुकता हो गंदा हो जाता, उसके दोस्त दुश्मन दोनों हो जाते हैं। इसलिए आज यहाँ है, कल वहाँ न कोई दोस्त होगा न दुश्मन होगा, न किसी प्रकार की बवाल होगा, न कोई टेंशन होगी। आज यहाँ है कल वहाँ है। तो नारद जी महाराज ने श्राप को अंगीकार करके और भ्रमण करते हुए चल पड़ते हैं और अपनी वीणा पे क्या वादन करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान जय।
इस प्रकार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन फिर दक्ष ने तपस्या करके 60 कन्याओं को पैदा किया। इन 60 कन्याओं के अलग अलग देवताओं के साथ और ऋषियों के साथ विवाह हुआ और इसी वंश में तोष्टा नाम के ऋषि हुए, जिनका एक छोटी बहन थी, उसका विवाह हुआ विश्वरूप के साथ और उससे जो 2 बेटे हुए। एक बार बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, देवताओं से नाराज होकर किसी कारणवश इंद्र ने अपमान कर दिया, तो उन्होंने देवताओं को त्याग कर अज्ञातवास में चले गए। तो यहाँ उसी विश्वरूप को उन्होंने देवताओं ने गुरु स्वीकार किया, पर इनका ननिहाल कहाँ था? असुरों में। एक दिन क्या हुआ, हवन का कार्यक्रम यज्ञ का हो रहा था, उसमें विश्वरूप ने अपने ननिहाल पक्ष को नाना मामा के नाम से आहुति डाल दी। और ये बात जैसे इंद्र को मालूम पड़ी, इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काट दिया। जब विश्वरूप का मस्तक काट दिया तो त्वष्टा को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने बड़ी तपस्या करके यज्ञ करके इंद्र विनाशक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम पड़ा वृतासुर। ये वृतासुर बड़ा बलशाली था, वैसे तो धर्मात्मा था, परंतु उसको जब ये मालूम पड़ा कि मेरे पिता को इंद्र ने मारा है, तो इंद्र से बदला लेने के लिए वृतासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र का और वृतासुर का घोर संग्राम होता है। जब किसी भी प्रकार से वृतासुर का वध नहीं होता है, वृतासुर ने क्या किया? देवताओं की राजधानी देवलोक पर कब्जा कर लिया, अपना आसन लगा दिया। देवता सब भाग के गुफाओं में, कंदराओं में भाग गए। इंद्र भी भागे भागे घूम रहे थे। इंद्र ने जाके ब्रह्मा और भगवान विष्णु नारायण से प्रार्थना किया, प्रभु वृतासुर दानव से कैसे रक्षा होगी? तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया, क्या बताया? कि दधीच नाम की एक ऋषि, क्या है? दधीच। मारवाड़ में दधीची गोत्र के ब्राह्मण होते हैं। दधीची नाम के एक ऋषि हैं जो भगवान शंकर के परम भक्त हैं, भगवान शिव की भक्ति करते हैं। अगर वो अपनी हड्डियों का दान करे तो ये वृतासुर दानव मारा जा सकता है। अब भैया, आजकल तो रक्तदान की बहार चल रही है, हर हॉस्पिटल में सब जगह रक्तदान हो रहा है, ब्लड बैंक भी पाया जाता है, पर तो हड्डियों का दान कोई कर रहा है नहीं। और फिर जिंदा मरने के बाद तो कोई हड्डी ले लो, चाहे फेफड़ा ले लो, चाहे गुर्दा ले लो, परंतु जिंदा अपनी हड्डियों का दान कौन करेगा? महाराज दधीची के पास गए देवता, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा कि महाराज इस दानव का विनाश आपकी हड्डियों से होने वाला है, आप अपनी हड्डियों का दान करें। दधीच ने मना नहीं किया, बोले ठीक है, इस शरीर एक दिन नाशवान है, इसे नष्ट तो होना ही है, अगर मेरी हड्डियों से तुम्हारा कल्याण होगा तो मैं अपनी हड्डियों को देने को तैयार हूं। भाई देखो, अब लोग दूसरे का तो दान लेने को तैयार हो जाते हैं, परंतु खुद को अगर दान देना पड़े तो बड़ी समस्या हो जाती है। एक कथा याद आ गई कि एक बोड़वा जैसे ग्राम के बाहर जंगल में जैसे मंगलदास का धूना है, ऐसे एक संत महात्मा निवास करते थे।
रोज एक लड़का राकेश जैसा आके झाड़ू बुहारी सेवा कर जाता था। समय आया उसके माँ बाप ने उसका विवाह कर दिया। जो रोज सेवा करने आता था अब विवाह हो गया, श्रीमती जी घर में आ गई तो 8 दिन में आने लगा। कितने दिन में? 8 दिन में। एक दिन महात्मा जी ने पूछा, भाई अभी तो तुम रोज सेवा करने आते थे, अब 8 दिन में क्यों आ रहे हो? उसने कहा, महाराज अब क्या करें, मेरी घरवाली मेरी इतनी सेवा करती है कि जब तक मैं नहीं जाता हूँ पानी भी नहीं पीती है, मेरे बिना वो भोजन नहीं करती। बोले अच्छा, इसलिए महाराज अगर मैं कुटिया आता हूँ तो लेट हो जाता हूँ, फिर वो भूखी प्यासी बैठी रहे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कुटिया नहीं आता हूँ। बोले अच्छा ये बात है। बोले ठीक है, अच्छा तो मैं तुझे एक क्रिया सिखा देता हूँ और देखना कितना बड़ा तेरी भक्तानी है घरवाली। महात्मा जी ने उस लड़के को सिखा दिया समाधि लगाना। 2-4 महीने में समाधि लगाना सिखा दिया और कहा, आज बेटा समाधि में क्या होता है, सुनाई सब पड़ता है, याद सब रखता है, परंतु देखने वाले को लगता है ये मर गया। अब लड़के ने महात्मा जी से पूछा कि क्या करूं? बोले आज जाके माचा में लेट कर समाधि लगा देना। लड़के ने समाधि लगा के लेट गया। अब उसके घर में आका हो गया, अरे मर गया मर गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ, भोपा बुलाओ, पितर बुलाओ, अनेक प्रकार के उपाय कर गया, परंतु भाई लड़का तो उठा नहीं, जिंदा ही नहीं हुआ। अब जब जिंदा नहीं हुआ सब परेशान है, तैयारी होने लगी कि भाई श्मशान ले चलो, इसको फूंक दो। इधर पता लगी महात्मा जी को कुटिया में कि भाई तुम्हारा चेला तो मर गया, महाराज रोज सेवा करने आता था। बोले ठीक है, बहुत मेरी सेवा किया है, मैं भी चलता हूं। महात्मा जी ने कमंडल उठाया, उसमें जल लिया और चेले के घर पहुंच गए। उधर चेले को तैयारी हो रही है श्मशान में ले जाने की। तो क्या हुआ, महात्मा जी ने कहा रखो रखो रखो, अभी मैं देख लूं अपने चेले को, बहुत सेवा किया, मैं जरा देखूं। तो भाई रख दिया गया, लाश को नीचे रखा गया। तो महात्मा जी ने लाश की 4 परिक्रमा लगाई और 4 परिक्रमा लगाकर बोले ये कमंडल का जल जो पिएगा वो तो मर जाएगा, पर ये लड़का जिंदा हो जाएगा। बोलो ये कौन मरने को तैयार है? अगर तुम में से कोई इस लड़के के बेटे में मोह ममता है तो भैया ये जल पी लो, तुम तो मर जाओगे पर ये जिंदा हो जाएगा। हाँ। अब कौन तैयार हो? पहला नंबर पिता का, बाप का आया। महात्मा जी ने पिता से पूछा, आओ भाई मालिक साहब आओ इधर, ये तुम्हारा बेटा था? बोले हाँ महाराज हमारा बेटा था, बड़ी मेहनत करता था। तो अब तुम्हारा तो बुढ़ापा आ गया, 2-4 साल 10 साल में मर ही जाओगे, बोलो ये जल पी लो, ये लड़का जिंदा हो जाएगा। अरे बोले महाराज ये कैसे, 10 साल जीऊं 5 साल जीऊं, मेरे 2-4 लड़के और हैं, कोई बात नहीं, एक मर जाए तो जाने दो, कोई टेंशन नहीं। महात्मा जी ने कहा ठीक है। माँ का नंबर आया, माँ ने भी यही बात कहा, कोई नहीं, एक गया तो कहीं 3 और है ना मेरे पास, मेरा गुजारा हो जाएगा। नंबर अब भाइयों का आ गया। भाइयों ने कहा अच्छा हुआ मर गया, हिस्सा बट नहीं होगा, देना नहीं पड़ेगा, सोना जितना माल मेरा हो जाएगा। अब श्रीमती जी का नंबर आया जो ब्याह के आई हुई थी और बड़ी भक्तानी बनी हुई थी, बिना उसके आए पानी नहीं पी रही थी। महात्मा जी ने श्रीमती जी को बुलाओ, देवी इधर आना जरा, हमने सुना तुम बड़ी भक्तानी सेवा करती थी अपने पति की, ये जल पी ले तुम मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। अरे बोले महाराज अभी 1 महीना तो मेरा विवाह हुआ है और फिर मैं मर गई तो क्या फायदा, मैं तो पीने को तैयार नहीं हूं।
अगर मर गया तो मर गया, मैं दूसरा विवाह कर लूंगी, क्या लेना देना है। बोले चलो ठीक रहा, ये भी बात बनी। श्रीमती जी ने तो ऐसा जवाब, यानी परिवार में जितने रिश्ते नाते थे ना, सबसे महात्मा जी ने पूछा। कोई उस पानी को पीने को तैयार, मरने को तैयार नहीं। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, हमारा चेला था, 8-10 वर्षों से सेवा करता था, हमको तो मरना ही है, आज नहीं तो कल। अब चेला नौजवान है, कुछ दिन जिएगा तो संसार में कोई कार्य ही करेगा। लो ये पानी मैं ही पी लेता हूँ। तो वहां जितने गांव के लोग थे रिश्तेदार ना, एक स्वर में बोले हाँ हाँ महाराज आप पी लो, आप मर जाओगे समाधि बनाएंगे, बरसी कर देंगे, भंडारा कर देंगे, चकाचक, कोई टेंशन नहीं। यानी बाबा जी मरे तो ठीक, कोई और मरने को तैयार नहीं। अब महात्मा जी ने उस जल को, कमंडल को पिया और चेले के सर पे हाथ रखा। उठ जा बेटा। उठ गया। बोले देख इसमें तेरा कौन है, तेरे से कोई अधिक प्रेम करने वाला कौन है। बोले कोई नहीं महाराज, मैं सुन रहा था, अब तो मैं आपके साथ ही चलूंगा। चेला बाबा जी बन गया, घर का त्याग कर दिया, यानी परमात्मा ही संगत है और कोई रिश्ता नाता साथ देने वाला नहीं है। इसी प्रकार दधीच महाराज की समस्या आ गई। दधीच महाराज ने मन में सोचा देवताओं का भला होगा, संसार का भला होगा, एक दुराचारी मारा जाएगा, अरे मेरी हड्डियों से इसकी मौत है तो मुझे हड्डी को दान कर देना चाहिए। परहित लागी तजय जो देही, संत संत प्रशंसहिते। गोस्वामी जी ने लिखा है बड़ा सुंदर, जो दूसरे के दुख सुख के लिए, दूसरे के हित के लिए अपने शरीर का त्याग करता है, तो साधु संत देवता क्या उस लोक में, इस लोक में उसकी पूजा होती है। और जो अपने पेट भरने में लगा रहता है, फिर उसकी कोई पूजा नहीं। मर जाओ, जैसे पशु गाय को जला दिया, फेंक दिया, वैसे तुमको भी जला दिया। पर जो समाज में, संसार में दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए कष्ट सहन करता है, समाज में उसकी ही इज्जत, उसका ही मान, उसकी ही पूजा होती है। तुम्हारे नागौर जिला में तेजा जी ने गायों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, तो घर घर में आप तेजा जी की तस्वीर है, घर घर में तेजा जी की पूजा होती है। आज दधीच महाराज ने मन में विचार किया, देवताओं के लिए अपने शरीर का मैं त्याग करता हूँ। उन्होंने शरीर का त्याग किया, उनको हड्डियों को निकाला गया, उसे वज्र बनाया गया। उस वज्र को इंद्र लेकर वृतासुर के सामने युद्ध के मैदान में डट गया। घोर संग्राम हुआ। अंतो गत्वा वृतासुर ने एक बार ऐसा किया कि इंद्र के हाथ से वो वज्र गिर जाता है। जब वज्र गिर जाता है तो वृतासुर ने क्या कहा जानते हो? वो भी थोड़ा धर्मात्मा था। उसने कहा ओ इंद्र, उठा वज्र को, अगर मैं चाहूं तुझे मार सकता हूं, परंतु निहत्थे पर वार नहीं करता हूं। इंद्र ने शर्मा कर वज्र को उठाया, फिर घोर संग्राम हुआ। अंतो गत्वा इंद्र ने उस वज्र से वृतासुर की मृत्यु थी और उसका वध कर दिया। और मरते वक्त वृतासुर ने भगवान में अपने मन को लगा करके, भगवान में अपनी निष्ठा जाहिर करके मुक्ति को प्राप्त किया। इस प्रकार वृतासुर का वध होता है, इंद्र को ब्रह्महत्या लग जाती है और बहुत काल तक घूमता रहता है। और फिर वो ब्रह्महत्या का निवारण बहुत तपस्या करने के, वो ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांटा गया। वो कथा आगे आएगी। इसी पर एक भजन का आनंद लेंगे, फिर आगे की कथा आगे होगी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, ओ क्या भरोसा है, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी